जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। भागवत कथा सुनने वाले सभी भक्तों का आज की कथा में हार्दिक स्वागत है। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव ही आप सभी पर और आपके समस्त परिवारजनों पर बनी रहे। तो आइए आज की कथा में सबसे पहले सुनते हैं श्री कृष्ण रुक्मिणी संवाद। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, एक दिन समस्त जगत के पिता और ज्ञानदाता गुरु भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी जी के पलंग पर आराम से बैठे हुए थे। रुक्मिणी जी सखियों के साथ अपने पतिदेव की सेवा कर रही थी। उन्हें पंखा जल रही थी। भगवान श्री कृष्ण यह देखकर बहुत प्रसन्न हुए कि रुक्मिणी जी मेरे परायण हैं, मेरी अनन्य प्रेमयसी हैं। तब उन्होंने बड़े प्रेम से मुस्कुराते हुए उनसे कहा, राजकुमारी, बड़े बड़े नरपति जिनके पास लोकपालों के समान ऐश्वर्य हैं, धन संपत्ति है, जो बड़े ही महानुभाव श्रीमान हैं तथा सुंदरता, उदारता और बल में भी बहुत आगे बढ़े हुए हैं, वे तुमसे विवाह भी करना चाहते थे। तुम्हारे भाई और पिता भी उन्हीं के साथ तुम्हारा विवाह करना चाहते थे और यहाँ तक कि तुम्हारे भाई रुक्मी ने शिशुपाल से वाग्दान भी कर दिया था। तुमने उन्हें छोड़कर मेरे जैसे व्यक्ति को, जो किसी प्रकार तुम्हारे समान नहीं है, अपना पति स्वीकार किया। तुमने ऐसा क्यों किया? हे सुंदरी, देखो, हम जरासंध आदि राजाओं से डरकर समुद्र की शरण में आ बसे हैं और बड़े बड़े बलवानों से हमने वैर बांध लिया है तथा राज्य सिंहासन के अधिकार से भी प्राय हम लोग वंचित ही हैं। जो स्त्रियां हमारे जैसे लोगों से अथवा हमारे जैसे पुरुषों का अनुसरण करती हैं, वे प्राय दुख और क्लेश भी भोगती हैं। हम तो सदा के अकिंचन हैं, न तो हमारे पास कभी कुछ था और न रहेगा। ऐसे ही अकिंचन लोगों से हम प्रेम भी करते हैं और वे लोग भी हमसे प्रेम करते हैं। यही कारण है कि अपने को धनी समझने वाले लोग प्राय हमसे प्रेम नहीं करते, हमारी सेवा नहीं करते। निश्चय ही हम उदासीन हैं। अतः हम स्त्री, संतान और धन के लोलुप नहीं हैं। निष्क्रिय और देह गेह से संबंध रहित दीपशिखा के समान साक्षी मात्र हैं। हम अपने आत्मा के साक्षात्कार से ही पूर्ण काम हैं, कृतकृत्य हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण के क्षण भर के लिए भी अलग न होने के कारण रुक्मिणी जी को यह अभिमान हो गया था कि मैं इनकी सबसे अधिक प्यारी हूँ। इसी गर्व की शांति के लिए भगवान इतना कहकर चुप हो गए। हे परीक्षित, जब रुक्मिणी जी ने अपने परम प्रियतम त्रिलोकेश्वर भगवान की यह अप्रिय वाणी सुनी, जो पहले कभी नहीं सुनी थी, तब वे अत्यंत भयभीत हो गई। उनका हृदय धड़कने लगा। वे रोते रोते चिंता के अगाध समुद्र में डूबने उतरने लगी। भगवान श्री कृष्ण समझाने बुझाने में बड़े कुशल और अपने प्रेमी भक्तों के एकमात्र आश्रय हैं। जब उन्होंने देखा कि हास्य की गंभीरता के कारण रुक्मिणी जी की बुद्धि चक्कर में पड़ गई है और वे अत्यंत दीन हो रही हैं, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, विदर्भ नंदिनी, तुम मुझसे बुरा मत मानना, मुझसे रूठना नहीं। मैं जानता हूँ कि तुम एकमात्र मेरे ही परायण हो, मेरी प्रिय सहचरी हो। तुम्हारी प्रेम भरी बात सुनने के लिए ही मैंने हंसी हंसी में यह छलना की है। हे परीक्षित, जब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी प्राण प्रिया को इस प्रकार समझाया, तब उन्हें इस बात का विश्वास हो गया कि मेरे प्रियतम ने केवल परिहास में ही ऐसा कहा था। अब उनके हृदय से यह भय जाता रहा कि प्यारे हमें छोड़ देंगे। अब वे सलज्ज हास्य और प्रेम भरी चितवन से पुरुष भूषण भगवान श्री कृष्ण का मुखारविंद निरखती हुई उनसे कहने लगी। रुक्मिणी जी ने कहा, कमल नयन, आपका यह कहना ठीक ही है कि ऐश्वर्य आदि समस्त गुणों से युक्त अनंत भगवान के अनुरूप मैं नहीं हूँ। आपका यह कहना भी ठीक ही है कि आप राजाओं के भय से समुद्र में आ छिपे हैं, परंतु राजा शब्द का अर्थ यहाँ पृथ्वी के राजा नहीं, तीनों गुण रूप के स्वामी से है। इसमें संदेह नहीं कि आप राजाओं से वैर रखते हैं, परंतु वे राजा कौन हैं? यही अपनी दुष्ट इंद्रियां, इनसे तो आपका वैर है ही। हे प्रभु,
आप राज सिंहासन से रहित हैं। यह भी ठीक ही है, क्योंकि आपके चरणों की सेवा करने वालों ने भी राजा के पद को घोर अंधकार समझकर दूर से ही दुत्कार रखा है। फिर आपके लिए तो कहना ही क्या है। आपने अपने को अकिंचन बतलाया है, परंतु आपकी अकिंचनता दरिद्रता नहीं है। उसका अर्थ यह है कि आपके अतिरिक्त और कोई वस्तु न होने के कारण आप ही सब कुछ हैं। आपका यह कहना भी सर्वथा उचित ही है कि धनाढ्य लोग मेरा भजन नहीं करते। जो लोग अपनी धनाढ्यता के अभिमान से अंधे हो रहे हैं और इंद्रियों को तृप्त करने में ही लगे हैं, वे न तो आपका भजन सेवन ही करते और न तो यह जानते हैं कि आप मृत्यु के रूप में ही उनके सिर पर सवार हैं। भगवान, मैंने अदूरदर्शिता से नहीं, इस बात को समझते हुए आपको वर्ण किया है कि आप सारे जगत के आत्मा हैं और अपने प्रेमियों को आत्मदान करते हैं। मैंने जानबूझकर उन ब्रह्मा और देवराज इंद्र आदि का भी इसलिए परित्याग कर दिया है कि आपकी भौहों के इशारे से पैदा होने वाला काल अपने वेग से उनकी आशा अभिलाषाओं पर पानी फेर देता है। फिर दूसरों की शिशुपाल, दंतवक्र और जरासंध की तो बात ही क्या है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे सुंदरी राजकुमारी, तुम्हारे मुख से यही सब कुछ सुनने के लिए ही तो तुम्हारी वंचना की थी, तुम्हें छकाया था। तुमने मेरे शब्दों की अक्षरशः सही व्याख्या की है। तुम्हारा यह प्रेम भाव तुम्हारे ही अंदर रहे, हम इसका बदला नहीं चुका सकते। तुम्हारे इस सर्वोच्च प्रेम भाव का केवल अभिनंदन ही करते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण आत्माराम हैं। वे जब मनुष्यों की सी लीला कर रहे हैं, तब उनमें दाम्पत्य प्रेम को बढ़ाने वाले विनोद भरे वार्तालाप भी करते हैं और इस प्रकार लक्ष्मी रुक्मिणी के साथ विहार करते हैं। भगवान श्री कृष्ण समस्त जगत को शिक्षा देने वाले और सर्वव्यापक हैं। वे इसी प्रकार दूसरी पत्नियों के महलों में भी गृहस्थों के समान रहते और गृहस्थोचित धर्म का पालन करते थे। आइए अब आगे सुनते हैं भगवान श्री कृष्ण की संतति का वर्णन और अनिरुद्ध के विवाह में रुक्मी का मारा जाना। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण की प्रत्येक पत्नी के गर्भ से 10-10 पुत्र उत्पन्न हुए। वे रूप, बल आदि गुणों में अपने पिता भगवान श्री कृष्ण से किसी भी बात में कम न थे। राजकुमारियां देखती थी कि भगवान श्री कृष्ण हमारे महल से कभी बाहर नहीं जाते, सदा हमारे पास ही बने रहते हैं। इससे वे यही समझती कि श्री कृष्ण को मैं ही सबसे प्यारी हूँ। रुक्मिणी जी के गर्भ से उत्पन्न पुत्रों के नाम प्रद्युम्न, चारुदेशन, सुदेशन, पराक्रमी, चारुदेह, सुचारु, चारुभद्र, चारुगुप्त, भद्रचारु, चारुचंद्र, विचार और चारु। सत्यभामा के गर्भ से भानु, सुभानु, सवर भानु, प्रभानु, भानुमान, चंद्रभानु, बृहदभानु, अतिभानु, श्रीभानु और प्रतिभानु। जामवती के गर्भ से सांब, सुमित्र, पुरुजित, शतजित, सहस्त्रजित, विजय, चित्रकेतु, वसुमान, द्रविड़ और क्रतु। सत्या के गर्भ से वीरचंद्र, अश्वसेन, चित्रगुप्त, वेगवान, वृष, आम, शकु, वसु और कुंती। कालिंदी के गर्भ से श्रुत, कवि, वृष, वीर, सुबाहु, भद्र, शांति, दर्श, पूर्णमास और सोमक। मद्र देश की राजकुमारी लक्ष्मणा के गर्भ से प्रघोष, गात्रवान, सिंह, बल, प्रबल, उदवर्ग, सहत, महाशक्ति, ओज और अपराजित। मित्र वृंदा के पुत्र थे वृक, हर्ष, अनिल, गृध, वर्धन, अनाद, महाश, पावन, वहनी और क्षुधि। भद्रा के पुत्र थे संग्रामजीत, वृतसेन, शूर, प्रहरण, अरिजित, जय, सुभद्र, वाम, आयु और सत्यक। इन पटरानियों के अतिरिक्त भगवान श्री कृष्ण की 16,100 और रानियां थी। उनके दीप्तिमान और ताम्रतप्त आदि 10-10 पुत्र थे।
रुक्मिणी नंदन प्रद्युम्न का मायावती रति के अतिरिक्त भोजकट नगर निवासी रुक्मी की पुत्री रुक्मवती से भी विवाह हुआ था। उसी के गर्भ से परम बलशाली अनिरुद्ध का जन्म हुआ। रुक्मी का भगवान श्री कृष्ण से पुराना वैर था, फिर भी अपनी बहन रुक्मिणी जी को प्रसन्न करने के लिए उसने अपनी पौत्री नातनी रोचना का विवाह रुक्मिणी के पौत्र नाती अपने दोहित्र अनिरुद्ध के साथ कर दिया। यद्यपि रुक्मी को इस बात का पता था कि इस प्रकार का विवाह संबंध धर्म के अनुकूल नहीं है, फिर भी स्नेह बंद कर ही ऐसा किया था। हे परीक्षित, अनिरुद्ध के विवाह उत्सव में सम्मिलित होने के लिए श्री कृष्ण बलराम जी, रुक्मिणी जी, प्रद्युम्न जी, सांब आदि द्वारकावासी भोजकट नगर पधारे। जब विवाह उत्सव निर्विघ्नता पूर्वक संपन्न हो गया, तब कलिंग नरेश आदि नरपतियों ने कहा कि तुम पासों के खेल में बलराम जी को जीत लो। उन्हें पासे डालना तो आता नहीं है, किंतु उन्हें खेलने का बड़ा व्यसन है। उन लोगों के बहकावे से रुक्मी ने बलराम जी को बुलवाया और वे लोग चोरस खेलने लगे। खेल में पहले रुक्मी की जीत हुई। इससे उनके साथी घमंडी राजाओं ने बलराम जी की हंसी उड़ाने लगे। उसके बाद रुक्मी ने 1,00,000 स्वर्ण मोहरों का दाव लगाया। उसे बलराम जी ने जीत लिया, परंतु रुक्मी धूर्तता से यह कहने लगा, मैंने जीता है। इस पर बलराम जी क्रोध के मारे तिलमिला उठे। उनके नेत्र एक तो स्वभाव से ही लाल लाल थे, दूसरे अत्यंत क्रोध के मारे वे और भी दहक उठे। अब उन्होंने 10 करोड़ मोहरों का दाव रखा। इस बार भी दैत्य नियम के अनुसार बलराम जी की ही जीत हुई, परंतु रुक्मी ने फिर भी यही कहा, मैं जीता हूँ, ये जीत मेरी है। अथवा इस विषय के विशेषज्ञ कलिंग नरेश यदि निर्णय कर दें। उसी समय आकाशवाणी ने कहा, यदि धर्म पूर्वक कहा जाए तो बलराम जी की जीत हुई है। रुक्मी का यह कहना सरासर गलत है कि उसने जीता है, किंतु रुक्मी ने आकाशवाणी पर कोई ध्यान नहीं दिया और वह बलराम जी की हंसी उड़ाने लगे। रुक्मी के इस प्रकार आक्षेप और राजाओं के उपहास करने पर बलराम जी क्रोध से आग बबूला हो उठे। उन्होंने एक मुदगर उठाया और उस मांगलिक सभा में ही रुक्मी को मार डाला। कलिंग नरेश के दांत तोड़ दिए और दूसरे राजाओं की जांघ, पैर, हाथ आदि तोड़ डाले। इसके बाद अनिरुद्ध जी का विवाह और शत्रु का वध दोनों प्रयोजन सिद्ध हो जाने पर भगवान के आश्रित बलराम जी आदि यदुवंशी नवविवाहिता दुल्हन रोचना के साथ अनिरुद्ध जी को श्रेष्ठ रथ पर चढ़ाकर भोजकट नगर से द्वारकापुरी को आ गए। आइए अब आगे सुनेंगे उषा अनिरुद्ध मिलन और भगवान श्री कृष्ण का वाणासुर से युद्ध। राजा परीक्षित ने पूछा, महायोग संपन्न मुनीश्वर, मैंने सुना है कि यदुवंश शिरोमणि अनिरुद्ध जी ने वाणासुर की पुत्री उषा से विवाह किया था और इस विषय में भगवान श्री कृष्ण का और शंकर जी का बड़ा घमासान युद्ध हुआ था। आप कृपा करके यह वृतांत विस्तार से सुनाइए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, महात्मा बलि के 100 पुत्रों में सबसे बड़ा था वाणासुर। भगवान शिव की भक्ति में यह सदा रत रहता था। उसकी प्रतिज्ञा अटल होती थी और यह बात का धनी था। उन दिनों वह परम रमणीय शोणितपुर में राज्य करता था। भगवान शंकर जी की कृपा से इंद्र आदि देवता नौकर चाकर की तरह उसकी सेवा करते थे। उसके 1000 भुजाएं थी। एक दिन भगवान शंकर तांडव कर रहे थे, तब उसने अपने 1000 हाथों से विविध प्रकार से ध्वनि निकालकर शंकर जी को प्रसन्न कर लिया। भगवान शंकर ने इससे वर मांगने को कहा। तब वाणासुर ने कहा, भगवान, आप मेरे नगर की रक्षा करते हुए यहीं रहें। हे परीक्षित, एक दिन बल पौरुष के घमंड में चूर वाणासुर ने अपने समीप ही स्थित भगवान भोले शंकर के चरण कमलों को सूर्य के समान चमकीले मुकुट से छूकर प्रणाम किया और कहा, हे भगवान, आपने मुझे 1000 भुजाएं दी हैं, परंतु वे मेरे लिए केवल भार रूप हो रही हैं, क्योंकि त्रिलोकी में आपको छोड़कर मुझे अपनी बराबरी का कोई वीर योद्धा ही नहीं मिला जो मुझसे लड़ सके।
वाणासुर की यह प्रार्थना सुनकर भगवान शंकर ने तनिक क्रोध करके कहा, रे मूढ़, जिस समय तेरी ध्वजा टूटकर गिर जाएगी उस समय मेरे ही समान योद्धा से तेरा युद्ध होगा और वह युद्ध तेरा घमंड चूर चूर कर देगा। हे परीक्षित, वाणासुर की बुद्धि इतनी बिगड़ चुकी थी कि भगवान शंकर की बात सुनकर उसे बड़ा हर्ष हुआ और वह अपने घर लौट गया। अब वह मूर्ख भगवान शंकर के आदेशानुसार उस युद्ध की प्रतीक्षा करने लगा जिससे उसके बल वीर्य का नाश होने वाला था। आज की कथा यहीं संपूर्ण होती है। बोले विष्णु भगवान की जय, बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय, बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, बोले सुखदेव जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। आइए अब करते हैं भागवत जी की आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, यही जग मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला। यह सुख करनी यह दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, यही प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।